हेलो, नमस्कार। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? माफ़ कीजिएगा, आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया क्योंकि थोड़ा सा मन बहुत व्यथित था। यादव जी, आई एम अंकुल। भैया जी, क्या हाल चाल हैं? हाँ, थोड़ा सा मैं लेट हो गया। उधर हल्का सा ड्यूटी से लेट वापस आया था और फिर इसके बाद चलिए, बहुत लेट तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन आर्या यादव भैया जी, मैं 7 बजे लिख के डाला था कि 7 बजे मैं लगातार आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूँगा, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियाँ ऐसी बनी जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा लेट ही सही। लेकिन नमस्ते अंकुल भैया जी, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं? नमस्कार। आज वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी क्योंकि बिजली थोड़ा सा गड़बड़ कर रही थी, इसलिए जो है व्यवस्थाएं गड़बड़ थी। इसलिए असल में बिजली तो आ रही, लेकिन थोड़ा सा कुछ फ्यूज़ इसकी गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से कुछ बहुत कम आ रही थी। खैर चलिए, कोई बात नहीं है, मैं आ ही गया हूँ। अभी काफ़ी लोग हैं जो यादव जी लिख रहे हैं, ठीक है पापा जी, ठीक है बेटा, लेट हो गया। लेकिन लेट का असल में, इससे पहले मैं लाइव होता तो कुछ और ज़रूरी काम थे, जिसकी वजह से लेट हो गया। चलिए, ये तो उतार चढ़ाव लगा ही रहता है, कभी आगे कभी पीछे। मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप लोगों से मिलने के लिए समय से ही आ सकूँ और मुलाकात हो सके। लेकिन चलिए, अभी कुछ लोग नए जुड़ रहे हैं, और जब तक आई एम आरजू, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं? और दुर्गेश कुमार भैया जी, आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। आज मैं एक चर्चा कर रहा था, दोपहर में ड्यूटी बैठा था, लोगों से बात हुई, और इसके बाद में शाम को आप लोगों के समक्ष समय से ही उपस्थित होना था, लेकिन लेट हो गया, कोई बात नहीं है। मैं बात कर रहा था कि वचनों की, कोई कैसा बोलता है, उसी जबान से आदमी अपनी बात को कहता है। बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। बात होती है, बात करने से लोगों को इनाम मिलता है, और उसी बात को कहने से लोगों को हाथी के पैर के नीचे कुचल दिया जाता है। ये एक कहावत थी, एक जिस समय रजवाड़ा हुआ करते थे। ये हाथी के पैर के नीचे कुचलना अब आसान नहीं है। अभय मौर्य भैया जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? नमस्ते भैया जी, अभय मौर्य जी, और बताइए क्या हाल है? अभय मौर्य जी, लाइव में जुड़ने का मतलब है फिर लाइव डिस्टर्ब हो जाएगा, चल नहीं पाएगा। कई बार मैंने जोड़ा लोगों को, थोड़ा सा नेट डिस्टर्ब होता है। तो चलिए, मैं आपके समक्ष हूँ, आपके सामने हूँ, बिल्कुल बात हो रही है। ये बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ, इस विषय पे मैं चर्चा करूंगा। एक राजा साहब के यहाँ एक हाथी था, और हाथी बिल्कुल जर्जर अवस्था में हो गया, बिल्कुल जर्जर अवस्था में हो गया। उसकी ऐसी स्थिति हुई
अभय मौर्य जी कह रहे हैं कि आप ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो फिर डिस्टर्ब होगा चलते में और जुड़ नहीं पाओगे। मन्ना भैया जी क्या हालचाल हैं, कैसे हैं? RKYT 338 भैया जी क्या हालचाल हैं, कैसे हैं? देखिए आप कई लोग लगातार जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि जोड़ने का मतलब ये है जुड़ जाने के बाद में थोड़ा सा नेट डिस्टर्ब होता है और लगातार कई लोग एक विषय पे चर्चा कर रहे थे, ये क्या है, बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाओ। बात करने से इनाम में बात बन जाती है, इनाम में हाथी दे दिया जाता है और बात बिगड़ जाती है उसी बात को कहने का तरीका। तो बात आप वही बात घुमा फिरा के अपने हिसाब से कर कहते हैं तो उससे इनाम मिल जाता है। और अगर सीधे तरीके से आप उसी बात को ऐसे बुरे शब्दों में प्रयोग कर देते हैं, प्रयोग करके कह देते हैं, तो हाथी के पैर के नीचे दबा दिया जाता है। इस छोटी सी बात को मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा कि एक राजा साहब थे जिनके पास में एक हाथी था और हाथी बिल्कुल जर्जर अवस्था में पहुंच गया कि हाथी, देखिए उम्र सबकी होती है, किसी का मजाक उड़ाने से कुछ नहीं है कि वो डोकरा हो गया, उसकी कमर टेढ़ी हो गई, वो चल नहीं पा रहा, ये सब तो अलग बात है। उस हाथी की स्थिति ऐसी हुई कि हाथी बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में पहुंच गया। राजा ने कहा कि ठीक है, इस हाथी को अपने एक विश्वसनीय करण वर्मा जी, भैया जी क्या हालचाल है, कैसे हैं, नमस्ते प्रणाम, उस हाथी को अपने विश्वसनीय नौकर को दिया और कहा इसको ले जाइए और ले जा करके आप इसकी सेवा पानी कीजिए, ये मरने न पाए। और जिस दिन आप ये खबर लेके आए कि हाथी मर गया तो मैं आपको मृत्यु दंड दूंगा। अब हाथी बहुत विश्वसनीय नौकर जो था बहुत परेशान हुआ कि ऐसी स्थिति में मैं करूं तो क्या करूं। खैर उसको ले गया, लगातार उसकी सेवा की, खिलाया पिलाया सब कुछ लगातार करता रहा कि किसी प्रकार से ये मरने न पाए। लेकिन हाथी दिन पर दिन हाथी की ऐसी यूके विजय, भैया जी क्या हालचाल है, कैसे हैं, नमस्ते, वेलकम फ्रेंड, स्वागत है भैया जी मेरे दोस्त, क्या हालचाल है। मैं कह रहा था कि उस नौकर की ऐसी स्थिति हुई कि अब तो ये हाथी मरेगा और मरेगा तो मुझे मृत्युदंड मिलेगा। ऐसे में बहुत परेशान हुआ तो एक दूसरा नौकर था, उसने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। नौकर जब राजभवन में आता और जिस समय राजभवन में पहुंचता तो उसकी स्थिति ऐसी बनी रहती कि लगातार वो सुस्त बैठा रहता। तो दूसरे नौकर ने कहा क्या बात है भैया, इतना परेशान क्यों हो? तो कहा परेशान क्या, आप जान तो रहे ही हैं कि राजाज्ञा क्या हुई है, राजा की आज्ञा जो हुई है उस राजाज्ञा का पालन मैं कर नहीं सकता। मैं प्रयास तो पूरा कर रहा हूं, लेकिन जिस दिन ये खबर लेके आनी होगी, क्योंकि उसकी स्थिति बहुत गड़बड़ है और मैं खिला पिला सब कुछ रहा हूं लेकिन उसकी स्थिति सुधर नहीं है। तो उसने कहा कोई बात नहीं। राजा ने एक बात कही है कि आप खबर लेके ये आओगे कि हाथी मर गया, तब आपको मिलेगा। मैं बताता हूं, मैं जिस प्रकार वाक्पटुता इसी को कहते हैं। उन्होंने कहा कि बोलने की चतुराई यहां पर शामिल करना है। सब लोग बोलते हैं अपनी अपनी भाषा में, सारे लोग बात करते हैं, लेकिन उसने कहा कि आप परेशान न होइए, मैं आपके साथ में हूं, चलिए मैं देखता हूं क्या पोजीशन है। गया, देखा तो हाथी बिल्कुल स्थिति उसकी मरने लायक थी। वापस आया राजा के पास तो उसने कहा कि राजन, हाथी मैं भी देखने गया था और इनके यहाँ हाथी है, लगातार हाथी की सेवा शुश्रूषा जो है वो कर रहे हैं, लेकिन हाथी की स्थिति बहुत गड़बड़ है। बोले क्या है? बोले कुछ नहीं। कहा क्या मर जाएगा? कहीं नहीं, कतई नहीं मर जाएगा, लेकिन उसकी स्थिति यह है कि वो न खाना चारा खाता है न पानी पीता है, आराम से बैठा हुआ है। तो कब से नहीं खाया? बोले यार 3-4 दिन हो गए ना, तब तो उसका लास्ट समय है, 3-4 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है।
तो बोले नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता। ऐसे करते करते प्रतिदिन राजा के यहाँ खबर पहुंचती रही, हाथी है। देखिए, दीपक में जब तक तेल रहता है, दीपक तब तक जलता है। फिर जब दीपक का तेल खत्म हो जाता है, जिन लोगों ने दीपक जलाया होगा उनको पता होगा, जो लोग बिजली में हैं लगातार, दीपक से कोई मतलब नहीं, उनको जानकारी भी नहीं है कि दीपक क्या होता है और किस प्रकार से दीपक जलता है। जब तक दीपक के अंदर तेल है, वो तेल जलता है। फिर जब तेल दीपक का खत्म हो जाता तो जो बत्ती में तेल है, जो उसमें जलाने के लिए डाली जाती है बत्ती, रुई की बना करके या कपड़े की बना करके, उसमें जब तक तेल रहता तब तक वो जलता है। जब वो भी खत्म हो जाता है, उस कपड़े का तेल, उस रुई का तेल भी खत्म हो जाता है, तब दीपक खुद जलना शुरू करता है और खुद जल के दीपक अपने आप बुझ जाता है। हाथी है, बड़ा वजन शरीर है, हाथी लगातार अपने दिनों को काटता रहा बिना कुछ खाए पिए। 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 6 दिन हुआ, 8 दिन हुआ, 10 दिन हुआ। ऐसे करते करते हाथी पड़ा रहा। उसको ये पानी रखते, पानी पीना बंद कर दिया, चारा रखते, चारा खाना बंद कर दिया। राजा के यहाँ डेली खबर पहुंचती रही, राजा के यहाँ डेली खबर पहुंचती रही कि आपके हाथी की ऐसी स्थिति है। राजा ने कहा कोई बात नहीं है, आप उसकी सेवा कीजिए, हमको ये खबर नहीं मिलनी चाहिए। राजा का प्रिय हाथी भी था। अंत में फिर एक दिन पहुंचा, वही वाकपटुता का जो दूसरा नौकर था, उसने कहा चलिए मैं साथ में चलता हूं। इसने अपने प्राण त्याग दिए, काम खत्म हो गया। राजा साहब के पास पहुंचे, कहे राजन अभी तक तो वो कान पूछ जब तब हिला दिया करता था, आज उसकी स्थिति है कि वो ना कान हिलाता ना पूछ हिलाता, बिल्कुल पड़ा हुआ है। मैंने चारा भी दिया, कई दिन से नहीं खाया था, आज भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, कई दिन से नहीं पी रहा था, आज भी नहीं पिया, लेकिन वो पड़ा हुआ है। तो बोले इसका मतलब वो मर गया? फिर राजा साहब मैं नहीं कहता, ये आप समझिए। लेकिन वो जैसी स्थिति थी, अभी तक कान पूछ कभी कभी हिला देता था, अब वो भी नहीं हिला रहा है। तो राजा साहब ने कहा फिर इसका मतलब मर गया? कहा मैं नहीं कहता, मैं इस बात को नहीं कह सकता, क्योंकि आपने कह रखा है कि अगर मरने की खबर मैं दूंगा तो मुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो मैं इस बात को नहीं कहता, आप चल के देख सकते हैं या किसी से दिखवा लीजिए, मैं नहीं कहता तुम मरा है। तो बात का बहुत बड़ा फर्क बैठता है। बात आप किस प्रकार से, उसी प्रकार से आप मीठी भाषा बोलते हैं, उसी प्रकार से आप कड़वी बात कहते हैं। लेकिन कहने का तरीका, आप कड़वी बात भी कहते हैं, बहुत घुमा फिरा के हिसाब से कह देते तो बुरा नहीं लगता। आज आप लोगों से मैं जुड़ाव चाह रहा था कि काफी लोग जुड़ेंगे, लेकिन मेरा समय थोड़ा सा आते आते पहुंचते हुए आप लोगों से लेट हो गया। लेकिन फिर भी मैंने ये चाहा कि आप लोगों से मुलाकात की जाए, किसी भी तरीके से मुलाकात होनी चाहिए, इसलिए मैं आने का प्रयास किया पूरा। और अभी 2-4-6 लोग जुड़े और साथ में जुड़ना भी चाह रहे थे। यदि मैं साथ में जोड़ता तो जब 2 लोगों की वार्ता होती है तो अन्य लोग उसमें वार्ता सुनने के लिए या कुछ इस प्रकार से आया करते हैं। लेकिन किसी कारणवश मैं किसी को जोड़ भी नहीं सका। किसी के जो अगर जोड़ के मैं बात करता तो उसमें से थोड़ा सा लोग वार्ता सुनने के लिए कि क्या बात हो रही है जुड़ा करते हैं, आपस में परिचय हुआ करता है, इसलिए आया करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है। मैं चर्चा कर रहा था कि बोलने की, बात करने की, भाषा की। एक दिन एक लोग एक रास्ते से गुजर रहे थे। एक कुआं पे कई महिलाएं खड़ी होकर के आपस में बात कर रही थी। 3 महिलाएं खड़ी थी तो आपस में बात कर रही। जो एक रास्ते में पैदल उस रास्ते से जा रहा था, उसको कुछ प्यास लगी, सोचा कि ये लोग पानी भर रही हैं, चलो इन्हीं से पानी पी लेता हूं। तो जा रहा था, तब तक वो आपस में बात कर रही थी। उनकी वार्तालाप ऐसी थी कि वो बात सुनने के लिए थोड़ा सा ठिठक गया, थोड़ा सा रुक गया कि चलिए देखता हूं इनकी बात क्या हो रही है। तो पहली स्त्री ने कहा कि बहना, तीनों कुंवारी थी, तीनों की शादी होने वाली थी, आगे पीछे शादी होती,
तो पहली ने कहा कि बहना शादी तो मैं अपनी करूंगी, लेकिन मैं सोचता हूं कि ऐसा कोई मिले जो मेरी बात को मानता हो, मैं उसकी बात को मानूं, कमाता खाता हो और मैं भी कमाऊं। राजा के पास तो शादी नहीं की जा सकती, लेकिन फिलहाल ऐसे लोगों के साथ में शादी की जाए। मन्ना भैया जी क्या हाल चाल है? उन्होंने कहा ऐसे लोगों के साथ में, ऐसे के साथ में शादी की जाए कि अपना जीवन सुखमय बीते। दूसरी ने कहा बस मैं तो ऐसे के साथ शादी करूंगा जो लगातार मेरी बात माने, पूरा काम करे, मैं आराम से बैठी रहूं। अगले ने कहा बस इतना ही। तीसरी ने कहा कि नहीं, मैं शादी उससे करना चाहती हूं जिसको 2 दंड बैठक सुबह लगवाऊं, 2 दंड बैठक शाम को लगवाऊं, यानी कि उसको कष्ट दूं, उसको प्रताड़ित करूं। 2 जूता सुबह 2 जूता शाम को। अगर ऐसा कोई झेल सकता होगा तब मैं शादी करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। कोई मिलेगा ही। उसने सुना, कहा यार जो पथिक था वो सुना। उसने कहा यार मामला तो बहुत गड़बड़ है। जिसके यहाँ ये जाएगी 2 जूता सुबह 2 जूता शाम को मारेगी, 2 आदमी को परेशान करेगी। चलो हमारी शादी नहीं हुई, मैं इसी को देखता हूँ कहाँ ये जाएगी और इसी से शादी करता हूँ। अपना अपना घड़ा भर के चल दी। चूंकि ये प्यासे थे, इनको पानी चाहिए था, वो लोग चल दी तो पीछे पीछे ये भी चल दिए। पीछे पीछे जाते चलते जब पहुंचते हैं, देखते हैं कि सब तो अपनी अपने घर चली जाती। जिसने कहा था कि 2 जूते सुबह 2 जूते शाम को मारूंगी, ऐसे से शादी करूंगी, उसके घर को जब उसको अंदर जाते देखा तो कहा बस यही घर है, यहीं पर मुझे शादी करनी है। पड़ोसियों से पूछा कि इनकी क्या स्थिति है? बोले कह रहे बहुत बड़े सेठ हैं भाई, और इनकी एक ही कन्या है, और कन्या थोड़ा सा जो है इनकी है वो बहुत तेज है। बोले कोई बात नहीं है, तेज हो उससे कोई मतलब नहीं है। अवनीश भैया जी क्या हाल चाल है, कैसे हैं? नमस्ते भैया जी, प्रणाम। अवनीश आपने जुड़ने का प्रयास किया है, और असल में कुछ नेट वीक होने की वजह से अगर जोड़ता हूं तो फिर पूरा नेट गड़बड़ा जाता है, तो माफ कीजिएगा। दोबारा जुड़ेंगे अवनीश भैया जी, और सारे लोग जुड़ने के लिए कह रहे थे, कोई बात नहीं है। मैं चर्चा कर रहा था कि भाषा जो है 3 औरतों की आपस की जो चर्चा है, उसी चर्चा के विषय में बात कर रहा था। यशपाल भैया जी क्या हाल चाल है, कैसे हैं? यशपाल यादव जी, भैया जी नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं? तो इन्होंने चुन लिया कि कोई बात नहीं है, मैं शादी इसी घर से करूंगा। ये जाकर के उस सेठ से मिलते हैं और सेठ से बोलते हैं कि मैं फला जगह से आया हूं, और मुझे खबर लगी कि आपके यहाँ शादी करने के लिए लड़की है, उसकी शादी आप करना चाहते हैं। मैं शादी के लिए ही लड़की ढूंढ रहा था। बोले शादी तो आप कर सकते हैं, लड़की है उससे मिल लीजिए। तो लड़की से कहें, बोले कि क्या लड़की से क्या मिलना है? तो बोले उसकी ऐसी ऐसी स्थिति है, वो पूरा काम करवाएगी आपसे और सुबह शाम आपको कष्ट भी देगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आप शादी करना चाहें तो मैं तैयार हूं, मैं फला जगह से हूं, मेरा भी आप बैकग्राउंड सुन लीजिए, पूछ लीजिए। कृष्णा वर्मा भैया जी क्या हाल चाल है, कैसे हैं? नमस्ते, प्रणाम भैया जी को। कहा आप मेरा भी देख लीजिए बैकग्राउंड, अगर करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, फला दिन फला तारीख को निश्चित किया जाता है, आप आइएगा, शादी होगी। इसने कहा कि कोई बात नहीं, इसको सीधा करना है। इसको सीधा करने के लिए मुझे इसके साथ शादी करनी होगी। घर गए, अपनी व्यवस्था की, व्यवस्था करके बारात लेके आ गए इनके यहाँ। बारात लेके आ गए। बारात लेके आने के बाद दुल्हन विदा हुई, शादी हो गई। शादी होने के बाद में सुबह दुल्हन विदा हुई, लड़की को बिठा करके ये चले।
रथ में लेके चले कि थोड़ा सा रथ चला, रथ का पहिया टेढ़ा रहा था। तो शादी में अक्सर देखे होंगे आपको सूप चलनी और इस प्रकार से बहुत सी चीजें दी जाती हैं, दे देते हैं लोग कि बिटिया को वहां ये खरीदना न पड़े, या समझिए कि एक दहेज का सामान होता है। इन्होंने दिया तो थोड़ा सा चले तो सूप जो है इधर उधर खर भर लग रहा था। ये तलवार लेके पैदल पैदल चल रहे थे और रथ में लड़की बैठी चल रही थी। वो आवाज झन झन आ रही थी, ये भी तलवार लिए हुए ऊपर बैठ गए, साथे चलते रहे। जब आवाज आई तो उन्होंने कहा कि रथवान से कि रथ रोको। रथवान ने कहा कि ऐसी क्या बात हो गई है, तुरंत रथ को रोक दिया। कहा इसमें आवाज कहां से आई? तो बोले राजन वो सूप रखा है उसी की आवाज है। अजीत यदुवंश भैया जी क्या हाल चाल है, कैसे हैं भैया जी, नमस्ते। उन्होंने कहा ये सूप रखा है उसी की आवाज आ रही है। तो अच्छा, इस सूप की आवाज आती है? आवाज मुझे कतई नहीं पसंद है, मैं आवाज को पसंद नहीं करता। निकालो इसको बाहर, निकालो। उसको उठाए, सूप को तलवार से काट दी। मुझे आवाज नहीं पसंद है, उसको काट दिया 2-3 बार में। पहले से ही आप किसी भी चीज पे अगर मतलब भर का दबाव बढ़ा रखे हैं, दबाव का मतलब आप ऐसा नहीं बनाएंगे कि अगला टूट जाए, लेकिन अगर आप इतने भी ज्यादा सीधे बन जाते हैं तो लोग मूर्ख समझते हैं। चलिए ये बात यहीं पर खत्म करते हैं। थोड़ी सी अभी बाद में होगी, मैं एक थोड़ी सी बता दूं ज्यादा सीधे होने का प्रभाव क्या होता है। एक बार एक सर्प दौड़ा दौड़ा के लोगों को काटता था। बहुत कुछ भरा पड़ा, बहुत कुछ है बोलने के लिए, कहा कि अब एक बार एक सर्प दौड़ा दौड़ा के लोगों को काटता था। एक दिन एक महात्मा उस रास्ते से निकले, उस महात्मा को सर्प ने दौड़ाया। महात्मा ने कहा रुक जाइए, कोई बात नहीं, मुझे मरने जीने की कतई चिंता नहीं है। आप मुझे काट लेंगे, मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन आप ये बताइए इतने लोगों को मार चुके हैं, काट चुके हैं, आपको मिलता क्या है सर्प देवता? आपको क्या मिलता है ये सब करके? सर्प ने कहा कि कुछ नहीं, मुझे मजा आता। कहा हाँ, आपको मजा तो आता है, लेकिन इन सब कर्मों का भोग तुमको भोगना पड़ेगा। आप बिना अन्याय के, बिना किसी के कुछ कहे, बिना किसी को कष्ट दिए, आपको कोई कष्ट नहीं देता है। दिल से अखिलेश भैया जी नमस्ते, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? आपको कोई कष्ट नहीं देता, फिर भी आप उनको काट ले रहे हैं। ऐसे में आपके लिए जो है बड़ा नुकसानदेह है, आपको इसको भोगना पड़ेगा। तो सबने कहा कि क्या करें, मेरी आदत सी बन गई है, दौड़ा के लोगों को काट लेना, उनकी जान चली जाती है। कहा नहीं, आप गलत कर रहे हैं। तो कहा फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा कि आप कुछ न करें, मंत्र ले लीजिए, आपने अब पश्चाताप कर लीजिए। जितना आपने अन्याय किया है, जितने लोगों को मारा है, तो इसका कुछ हिस्सा कट जाएगा, आपको कुछ पुण्य मिलेगा। तो उन्होंने कहा कैसे मिलेगा? तो उन्होंने कहा मैं मंत्र देता हूं, मैं मंत्र देता हूं। दिल से अखिलेश भैया जी क्या हाल चाल है? उन्होंने कहा मैं आपको मंत्र देता हूं, आप मंत्र ले लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मंत्र दिया, मंत्र देके निकल गए। अब उसने काटना बंद कर दिया, खुले में घूमता बैठा रहता, किसी को काटता नहीं, तो लोग उस पर डिमकी मारना शुरू कर दिए, लोग छड़ी मारते उसके ऊपर। लेकिन वो वचन दे चुका था महात्मा से, किसी को काटता नहीं। अब लोग उसको खिलौना बना लिए। एक दिन उसी रास्ते से महात्मा फिर निकले, तो महात्मा ने कहा देखूं भला क्या है, उस सर्प की क्या स्थिति है। सर्प के पास में गए तो देखा कि जहां तहां उसके शरीर में कट लग चुके थे। बोले ये क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, मैं किसी को काटता नहीं, लोग मुझसे डरना बंद कर दिए, तो मुझको ढेला मारते हैं, छड़ी मार देते हैं मेरे, जिससे मेरे बदन पे कट लग गए। उन्होंने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने ऐसा नहीं कहा था। यदि आपको कष्ट देता है कोई, आप उसको दौड़ा के काट लीजिए, कोई बात नहीं। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप अपने आप को अगर बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं, आपकी कहीं पर इज्जत नहीं होगी। यानी सीधी सी बात है कि जिस तार में करंट नहीं आता, लोग उस पर कपड़े सुखा दिया करते। किसी ने कहा, मैंने देखा सुना, मैंने कहा कि बहुत सही बात है। ये बात कर रहा था मैं कि वो उस लड़की को लेकर के चला, लड़की को लेकर के जा रहा था, रथ चल रहा था।
उस वक्त में जब सूप की आवाज आई तो उसने सोचा कि लड़की को संभालने का यही तरीका है। उस सूप को निकाला, तलवार से काट दिया, काट के फेंक दिया, कहा मुझे आवाज जरा भी नहीं पसंद है, मैंने आवाज पसंद नहीं करता हूं, आवाज करने वालों को मैं सर काट दिया करता हूं। गोलू सिंह भैया जी क्या हाल चाल है, कैसे हैं? नमस्ते भैया जी, प्रणाम। उसने कहा कि मैं आवाज करने वालों के सर काट दिया करता हूं। काट दिया सब, उसका असूप को काट दिया, फेंक दिया, फिर चला थोड़ी दूर, चलता रहा। तब तक यादव पारस भैया जी क्या हाल चाल है, कैसे हैं? नमस्ते, प्रणाम भैया जी। थोड़ी दूर फिर चला, फिर चलनी रखी थी। जब रथ का पहिया खाचा में पड़ता, खटपट खटपट होता तो वो झन 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 आवाज होती। उसने कहा अब क्या आवाज आई? लड़की ने सोचा बहुत मुश्किल है, ऐसा न हो कहीं हमारी तो चूड़ी नहीं बज रही। अपनी चूड़ियों को संभाला, चूड़ियों को संभाले बैठी रही। फिर रथ चला, फिर आवाज चलने की आई। उसने कहा रथवान रथ रोको, मैं कह रहा हूं। रथ ने रोक दिया, कहा अब किस चीज की आवाज कही है? चलनी रखी गई, निकालो चलनी बाहर, तलवार से काट के चलनी को भी फेंक दिया। चलता रहा, लड़की ने संभाल लिया अपने आप को, कोई जरा भी मेरा ऐसा न हो कि कोई आवाज ऐसी निकल जाए जो उनको पसंद न हो, तलवार से काट दें। पहुंच गई, उसको उतारा गया। जैसे उतारा गया, बिल्ली आई। शाम को देखा एक बिल्ली आई, बिल्ली ने बहुत प्यारी सी आवाज की, म्याऊ। जब प्यारी सी आवाज उस बिल्ली की सुनी तो कहा वाह, एक कटोरा दूध ले आओ, इस बिल्ली को रखो, बहुत प्यारी सी आवाज, ऐसी आवाज मुझे पसंद है। लड़की ने सोचा कि अब बिल्कुल बिल्ली जैसे बोलना पड़ेगा। जो उसने सोचा था कि 5 जूता सुबह 5 जूता शाम को, 2 जूता सुबह 2 जूता शाम को मारूंगी, उसके दिमाग में ये आ गया कि अगर बिल्ली जैसे नहीं बोले आप तो सुभाष बघेल भैया जी क्या हालचाल है, कैसे हैं? नमस्ते, प्रणाम। एक सैसफुल भैया जी क्या हालचाल है, कैसे हैं? नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। उसने सोच लिया कि अब बिल्ली जैसी आवाज होनी चाहिए। 2 दिन 4 दिन 6 दिन जितने दिन रही, बिल्कुल शांत, बहुत धीरे सी आवाज, जरा भी कोई खनक नहीं, पैर धीरे से न पड़ जाए कि मेरे पैर तलवार से काट दीजिए कहीं पर। इस प्रकार से अपने समय काटती रही। 5-6 दिन बीते, पिताजी विदा करवाने के लिए आए। जब विदा करवाने के लिए आए तो बोले बिटिया क्या हाल चाल, ठीक हो? कहीं पापा चुप रहो, बहुत धीरे से आवाज निकालना। कहीं क्या हुआ? कहीं तेज आवाज निकालने पर सर काट लेते। इन्होंने रास्ते में चलनी काट दिया, सोप काट दिया। बिल्ली जैसे बोले उसको दूध पिलाते। हमको बहुत प्रेम से रखे, लेकिन बहुत मीठी आवाज, बहुत स्लो बोलना पसंद है, जरा भी तेज बोलो। अरे राजा साहब ने कहा, ये तो बनी, सेठ ने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात बनी। इतना बढ़िया सुधार इन्होंने किया, इतना बढ़िया सुधार किया। पहुंच गए दामाद के पास में, हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि भैया एक काम कर दीजिए। बोले वो क्या? बोले एक काम कर दीजिए, जिस प्रकार से मेरी बिटिया को सही किया है इसी प्रकार से अपनी सास को सही कर दीजिए। मैं सारी जिंदगी परेशान हो गया, मैं आजिज हो गया, उसी के गुण सारे इसमें थे, लेकिन आपने इसको कैसे ढाला, वो तरकीब बता दीजिए। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो जरा सा अपनी सासू माँ को भी सही कर दीजिए, क्योंकि हम अपनी जिंदगी बहुत रो रो के काट रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं प्रयास करता हूं। उन्होंने उस 2 घड़े मंगवाए, एक कच्चा घड़ा, एक पक्का घड़ा। कच्चे घड़े को मंगवा करके उसको तोड़ दिया। कहा, कुम्हार से कहा कि इसको उठाओ, फिर से पानी डाल के इसको सानो मिट्टी को, और दोबारा घड़ा तैयार करो। उसने कहा कोई बात नहीं है। कहा मैं पैसे दूंगा, इसको दोबारा तैयार कीजिए। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तैयार कर दूंगा। पक्के घड़े को वहीं पर तोड़ दिया और कहा इसका तैयार करो। ससुर सामने खड़े हैं, देख रहे हैं, तो उसने कहा इसको तैयार नहीं कर पाऊंगा। अपने ससुर से कहा आपने देखा इसको, जिस प्रकार से वे कुंभकार पके हुए घड़े को नहीं सही कर सकता, उस प्रकार से मैं ही कुंभकार हूं।
आपका जो पका हुआ घड़ा आपके घर में है उसको मैं सही नहीं कर सकता, कच्चा घड़ा आपने दे दिया उसको मैंने सही कर दिया था, पक्का हम सही नहीं कर पाए, कोई भी नहीं सही कर सकता। तो भाषा बातचीत से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप कैसा बोलते हैं, किस प्रकार से आप किसी को, हाँ, किसी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। जो सर्प वाली बात अभी हमने कहा कि नाजायज फायदा लोग उठाते थे, इस प्रकार से नहीं उठाना चाहिए। चलिए, आज बहुत काफी देर हो गई है। जी वाई यादव जी, भैया जी क्या हाल चाल है? देखिए, आप थोड़ा सा लेट हो गए और मैं भी लेट आया था। चलिए, इसके पहले थोड़ा सा और काम था, सब कुछ किया और लेट लाइव हुआ हूँ। यादव जी, आप थोड़ा सा लेट पहुँचे हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं अब आपको समय काफ़ी नहीं दे सकता हूँ और काफ़ी देर हो गया है। फिर अगली बार आप लोगों से मुलाकात होगी। आइडिया है कि जी भाई यादव जी, बड़े पापा लिख रहे हैं। जी भैया जी, मैं ये कह रहा था कि आशा है आप लोगों से मुलाकात शनिवार और रविवार की बात में दोनों दिन होगी, शनिवार रविवार, और दोनों दिन आप लोगों के बीच उपस्थित रहूंगा। यदि ईश्वर ने चाहा तो पूरा समय दूंगा और उसमें बहुत सारी सी ज्ञानवर्धक बातें होंगी। अभी आज जो कुछ मैंने कहा सुना, मैं किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं कहा हूँ। यदि किसी का दिल दुख जाता है तो मुझे माफ़ करेगा, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को प्रणाम, सत श्री अकाल, जय श्री राधे, जय श्री राम।